पूस की रात। सर्दियों का महीना था। पूस की हर कपा देने वाली रात। पूरा गांव ठंड की मार झेल रहा था। खेतों में पाला गिरने का डर था। किसान हल्कू दिन भर मेहनत के बाद भी इतनी गरीब था कि रात को अपने खेत की रखवाली करने के लिए ढंग की ऊनी चादर भी खरीद नहीं सका। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मुन्नी से कहा कि उसे एक गर्म चादर चाहिए, नहीं तो वह खेत की रखवाली नहीं कर पाएगा। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि पेट भर खाना मुश्किल, चादर तो दूर की बात। मुन्नी दुखी होकर बोली, जब घर में अनाज ही नहीं है तो चादर कहाँ से लाऊं? हल्कू मजबूरी में बकरी के लिए बचा हुआ थोड़ा सा पैसा लेता है और सर्दी झेलने के लिए पुरानी पतली चादर में ही खेत में चला जाता है। करकराती रात और हल्कू की मजबूरी। खेत पर पहुंचते ही ठंडी हवा उसे चीरने लगी। रात गहराती गई। हल्कू अलाव जलाना चाहता था, लेकिन पास सूखी लकड़ियां भी नहीं थी। वह कांपता हुआ जंगली झाड़ियों के पास पड़ा रहा। उसका भरोसेमंद साथी कुत्ता जबरा भी उसकी गर्माहट के लिए पास आकर लेट गया। हल्कू और जबरा दोनों ठंड से लड़ते रहे। अचानक खेत में जानवरों की आने की आवाज़ हुई। शायद नीलगाय थी। खेत में खड़ी फसल उनका निशाना बन चुकी थी। हल्कू का मोह भंग। हल्कू उठा जरूर, लेकिन उसके शरीर में उठने की हिम्मत नहीं थी। ठंड की चोट इतनी तीखी थी कि वह अपने खेत और फसल दोनों को बचाने में असमर्थ था। उसके सामने फसल बर्बाद होती रही और वह असहाय पड़ा रहा। हल्कू के दिल में एक अजीब सी संतुष्टि आई। अब तो बोझ हल्का हुआ, अब इस मशक्क़त से छुट्टी मिली। सुबह मुन्नी आई और बर्बाद खेत देखकर रोने लगी, लेकिन हल्कू के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह बोला, अब चिंता कैसी, अब मुझे इतनी कड़ाके की सर्द रातों में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। फसल खो देने का गम था, पर गरीबी और लाचारी से मिली यह छुटकारे जैसी राहत उनके चेहरे पर साफ दिखती थी। कहानी का सार। यह कहानी भारतीय किसान की गरीबी, बेबसी और मेहनत के दर्द को बड़ी सहजता से दिखाती है। हल्कू की फसल भले ही न बची, लेकिन जिस कड़वी ठंड ने उसे जीवन भर सताया, उससे छुटकारे की अनुभूति कहानी का सबसे मार्मिक दृश्य बन जाती है।